साबिक वजीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। सुहेल साहब, इस हल्के की क्या सूरत हाल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। देखिए, NA-70 सियालकोट बड़ा अहम इसलिए हल्का है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा इस दफ़ा तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रही हैं। आपको पता ही है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था उसमें वो वफाकी सतह पे भी उन्होंने इतलात का शोबा संभाला, फिर सूबाई सतह पर भी शोबा संभाला, फिर इख्तलाफात हो गए। और इससे पहले वो पीपल्स पार्टी में रही हैं और पीपल्स पार्टी की भी वफाकी वज़ीर इतलात रही हैं। और इससे पहले वो काफ लीग जो है उसकी रिज़र्व सीट पे आई थी, चौधरी अमीर हुसैन को हराया था। तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो है अपना वर्क किया हुआ है, लेकिन उन्हें एक बड़े ताकतवर हरीफ का सामना है जो मुस्लिम लीग नून के अरमगान सुबहानी है। अरमगान सुबहानी जो हैं ये गुजर फैमिली से तल्लक़ रखते हैं। चौधरी अख्तर अली वरियो और चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो जो कि MNA, MPA, वज़ीर और पूरा उनकी एक लंबी कहानी है। बड़ी लोगों को उन्होंने नौकरियां दी, बड़े काम करवाए। अरमगान सुबहानी जो हैं ये अब्दुल सत्तार वरियो के बेटे हैं, पहले भी मुंतखब होते रहे हैं। और यहाँ से तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मौलाना हामिद रज़ा हैं। मौलाना हामिद रज़ा जो हैं ये आज़ाद कश्मीर असम्बली के भी रुकन रहे हैं। ये हाफ़िज़ मोहम्मद आलिम सियालकोट के अहले सुन्नत वल जमात के लीडर थे। हाफ़िज़ मोहम्मद आलम तहरीक 1970 की तहरीक में भी, कौमी इत्तेहाद की तहरीक में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था। शेखुल हदीस वो कहलाते हैं। तो ये उनके बेटे हैं, तो उसकी वजह से उन्हें एक रूहानी और मजहबी जो है वो एहतराम का दर्जा जो है हासिल है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सैयद इश्तियाकुल हसन गिलानी साहब को खड़ा किया है और तरीक़ लब्बैक ने मोहम्मद शाहिद को खड़ा किया है। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे क्या जो वरियो ख़ानदान है जिसकी कई दहाइयों से यहाँ धाक बैठी हुई है, तो क्या उसको जो फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं या जो तहरीक इंसाफ के हामिद रज़ा साहब हैं उनको चैलेंज करने में कामयाब होंगे या नहीं। इस हल्के में उनका सियासी हरीफ कौन है? सियालकोट में हमारे नुमाइंदे उमर एजाज मौजूद हैं। उमर, आप बताइएगा, हल्के में अवाम की तरफ से क्या रुझान देख रहे हैं आप? फिरदौस आशिक अवान को हल्के की सियासत का माहिर कहा जाता है, तो आज़ाद उम्मीदवार की पोजीशन कितनी मुस्तहकम नजर आ रही है? साथ ही साथ इंतखाबी सरगर्मियाँ कितनी जोरों शोर से जारी हैं? हाँ जी, ये बात दुरुस्त है कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो इंतखाबी मुहिम में काफ़ी माहिर हैं। उनका जो माजी है, अगर माजी की बात की जाए तो उनकी जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी से शुरू होकर काफ लीग से फिर PTI जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें भी PTI जाने से उन्होंने इलेक्शन लड़ा जिसमें वो हार गई थी। ये बात दुरुस्त है कि वो काफ़ी मेहनती खातून है, सियासी खातून है, वो हल्के में उनका काफ़ी असर रसूख है, लेकिन इस दफ़ा उनकी पोजीशन भी कुछ मुख्तलिफ है। उनके मध्य मुकाबले जो है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अरमगान सुबहानी हैं जो 2018 में भी जीते थे और इस दफ़ा भी वो दोनों के दरमियान मुकाबला है। तीसरी जमात हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि डॉक्टर फिरदौस भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जो है वो इस दफ़ा लड़ रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी पाकिस्तान IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन उनको वो इस वक्त वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। जो चूँकि शख्सियत का वोट तो ज़रूर मैटर करता है लेकिन पार्टी का वोट भी होता है। इस दफ़ा डॉक्टर फिरदौस भी, उनकी भी उस इंतखाबी मुहिम उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही, उस तरह ज़ोर शोर से जैसे डॉक्टर फिरदौस जो है वो डोमिनेट कर जाती थी अपने हल्के में। हारना जीतना वो अवाम का फैसला होता है, लेकिन डॉक्टर फिरदौस का एक असर रहा पिछले माजी के अगर इंतखाबात की बात की जाए तो डॉक्टर फिरदौस वाकई ही हल्के में मुतहरक नज़र आती रही है हमें, लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर फिरदौस हमें मुतहरक नज़र नहीं आ रही। वो भी इसी तरह की मुहिम चला रही हैं। लेकिन अगर दूसरी जाने बात की जाए अरमगान सुबहानी की, तो वो जलसे भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जलसे लगा रहे हैं, इसके अलावा कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं क्योंकि वो NA-70 जो है ये बेसिकली दही इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ पर अर्बन जो एरिया है वो कुछ परसेंट है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ये दही इलाका है। यहाँ पर बंदियों की सियासत होती है। पार्टी जो है उसकी पार्टी तो मैटर करती है लेकिन बंदियों की सियासत जो है यहाँ पे की जाती है। यहाँ पर चूँकि धड़ेबंदियों में जो सुबहानी फैमिली है वो काफ़ी मजबूत है क्योंकि ये ख़ानदान जो है 1985 से सियासत में है और ये सियासत लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। तो हमें इस हल्के में भी
जो वोटर का जो जोश खरोश है वो नून लीग के वोटर्स का नज़र आ रहा है। बाकी अगर पीटीआई की बात की जाए तो काबिल ज़िक्र कोई वहाँ पे उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा टीआरपी है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, वो ना होने के बराबर है। दो ही इस वक्त उम्मीदवार हैं, अरमगान सुबहानी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। लेकिन डॉक्टर फिरदौस की पोजीशन इस दफ़ा कमज़ोर है। हमने सर्वे किया इन हलकों का, तो हम इन हलकों पे अपना एनालिसिस ये दे सकते हैं कि अरमगान सुबहानी हमें इस वक्त मजबूत नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका उमर एजाज, आपने हमें आगाह किया सियालकोट की सूरत हाल के हवाले से। अब हम रुख करते हैं नारोवाल का, हल्का NA 75, जहां एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की सियासी लड़ाई भी खासी जेर बहस रही। सुहेल साहब, इस हल्के की क्या सूरत हाल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। NA 75 शकरगढ़ नारोवाल जो है, ये दानियाल अजीज़ साहब यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। जो दानियाल अजीज़ साहब हैं, इनके वालिद चौधरी अनवर अजीज़ जो हैं, ये शकरगढ़ के एक बड़े ही कोहना मुश्क जो है वो सियासतदान थे, बुज़ुर्ग सियासतदान थे। अमेरिका से पढ़ के आए थे, अपनी जवानी में भुट्टो दौर में पहली दफ़ा वफाकी वज़ीर बने, फिर जुनेजो दौर में जो थे वफाकी वज़ीर बने। तो उनका काफ़ी लोगों से राब्ता। इनके जो दानियाल अजीज़ के जो दादा थे वो डॉक्टर अजीज़ थे और वो बड़ी देर सरगोदा में पोस्टेड रहे, और उनके ज़माने से ही जो था, उस ज़माने में डॉक्टर होना भी खाल खाल था, लेकिन वो डॉक्टर भी बड़े सोशल वर्कर के थे। तो फिर वो अनवर अजीज़ साहब की बारी आई और अब दानियाल अजीज़ साहब की बारी है। ये तीसरी पुश्त है जो इस तरह से सियासत में और मुआशरत में और वहाँ के नारोवाल की सियासत में जो है वो हिस्सा ले रही है। और दानियाल अजीज़ साहब ने एहसन इकबाल साहब से फड्डा ले लिया, उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि झगड़ा ये था कि एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को जो है वो नीचे सीट दिलवाना चाहते थे, जो दानियाल अजीज़ साहब मानने को तैयार नहीं थे। और चुनाचे नून ने दानियाल अजीज़ साहब को अकोमोडेट नहीं किया, बल्कि एहसन इकबाल साहब के पसंदीदा उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक साहब को, जो किसी ज़माने में तो मुंतखब हुए थे लेकिन अब पिछले 30-35 साल से वो मुंतखब नहीं हो सके, उनको टिकट दिया है। और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से तारक जावेद मंजूर को टिकट दिया है, तहरीक लब्बैक ने मोहम्मद एहसान को टिकट दिया है, तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जो टिकट है वो डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब, जो कि काफ लीग में भी रहे, सूबाई वज़ीर जो है वो भी रहे, और जिनके वालिद साहब जो हैं डॉक्टर नेमत साहब, नेमत अली जावेद, वो एटमी साइंसदान है और उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूट किया है। इस हल्के से जो क्लेम कर रहे हैं तारक अनीस साहब के बेटे तल्हा अनीस उम्मीदवार हैं, कंपेन तो उनके वालिद ही चला रहे हैं, वही जो पुराने कोहना मुश्क सियासतदान है। तो लेकिन जो पीटीआई की वेबसाइट है वहाँ तो डॉक्टर ताहिर जावेद का नाम है, लेकिन तल्हा अनीस भी पीटीआई के झंडे लगाकर कंपेन कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या जो चौधरी अनवारुल हक, जो कि काफ़ी अरसे से कोई विक्ट्री नहीं ले सके, क्या नून का टिकट मिलने के बाद वो कामयाब होंगे। दूसरी तरफ दानियाल अजीज़ साहब का भी हल्का इंतखाब है, इनके वालिद की बड़ी वहाँ पे बात है, फिर गुज्जर फैमिली है, और ये सारा कुछ ज़ाहिर है उनकी फेवर में जाएगा। है भी बड़े बेबाक और बड़ी बोल्ड बात करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने भी बड़े काम किए हैं नारोवाल के, हर हफ्ते को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी हों पहुंच जाते हैं, और उन्होंने नारोवाल के में वाकई नक्शा जो है वो बदला है, और क्या उसका उन्हें फ़ायदा जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब इलेक्शन में ही पता चलेगा। दानियाल अजीज़ के हल्के में क्या सूरत हाल है, नारोवाल से हमारे नुमाइंदे मंजूर हुसैन को शामिल करते हैं। NA 75 के इस हल्के में दानियाल अजीज़ को टिकट न मिलने के बाद से दिलचस्प सूरत हाल है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप क्या हालात देख रहे हैं, यहाँ आवाम की सियासी तरजीहात क्या हैं, ये बताइएगा। NA 75 में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। उम्मीदवार अपने वोटरों और सपोर्टरों को मनाने में और उनको कायल करने में मसरूफ़ हैं। 8 फरवरी को 6,28,860 वोटर्स अपना उम्मीदवार जो है वो इस हलके से मुंतखब करेंगे। जोग्राफी तौर पर यह हल्का ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल और आदि
तहसील शकरगढ़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के इंतहाई मशरक़ और वर्किंग बाउंड्री पर वाक़ होने की वजह से इस हलके की जहाँ जोग्राफ़ी इनफरादियत है, वहीं पर यहाँ पर जो उम्मीदवार मुंतखब होते हैं उनकी भी एक जो है वो मुख्तलिफ तारीख़ है। इस बार मुस्लिम लीग नून ने दानियल अजीज़ को टिकट जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ का जो नून लीग का वर्कर है वो तकसीम होकर रह गया है। कुछ वोटर्स जो दानियल अजीज़ को ही नून लीग समझते थे वो आज भी दानियल अजीज़ के वोटर और सपोर्टर हैं, जबकि जो नज़रियाती वोटर थे वो नून लीग के उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर वोटर्स के मिजाज की, तो यहाँ पर जो है वो गो के तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान की लिटरेसी रेट के लिहाज से सबसे ज़्यादा शरह खानगी वाली तहसील है, लेकिन यहाँ पर आज भी बरादरियों और धड़ेबंदी की सियासत का राज है। यहाँ पर बरादरी की बिना पर चूँकि अक्सरियती बरादरी यहाँ पर गुजर है इस हल्के की, तो यहाँ पर देखा गया है कि गुजर बरादरी का जो उम्मीदवार है वो ही हर इलेक्शन में कामयाब होता है। इस हल्के के अंदर अभी कोई पोजीशन वाज़े नहीं है। चारों जो उम्मीदवार हैं वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई जो है वो नज़रिए की बुनियाद पर जो है वो वोटर को कायल करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बरादरी और धड़ेबंदी का वास्ता देकर वोटरों से वोट की अपील कर रहा है। लेकिन सूरत हाल अभी तक वाज़े नहीं है। जो कल किसी का हरीफ था वो आज हलीफ बनता जा रहा है, और कुछ हलीफ एक साथी का दामन छोड़कर दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। तो इस वक्त शकरगढ़ की सियासत जो है वो एक अजीब सी जो है वो अगर कहा जाए कि खिचड़ी पकी हुई है और कोई वाज़ेह पिक्चर सामने नहीं आ रही। ताहम आइंदा 2-4 दिनों में सियासी जो मंजर है उसका धुंधलापन ख़त्म होने से 8 फरवरी तक मज़ीद जो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और असल नतीजा जो है वो 8 फरवरी की शाम को ही पता चल पाएगा।